अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती थी तो एल्स वाली कंडीशन चल जाती थी, ठीक है, और मैं एक कंडीशन चेक कर रहा होता था। लेकिन अब यहाँ पर चेंज है, यहाँ पर एंड ऑपरेटर में ये होता है, आप इफ के बाद दो कंडीशन चेक कराते हो, दो कंडीशन बनाते हो, ठीक है, दो कंडीशन बनाते हो, और जब दोनों कंडीशन सेम होगी तो इफ की कंडीशन में जो आपने लिखा हुआ है वो प्रिंट होगा। अगर दोनों में से कोई एक भी गलत होती है ना, तो वो एल्स वाली कंडीशन प्रिंट कर देगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर आपको नोटपैड पे समझाता हूँ। मैंने इफ के बाद बना ली कंडीशन 1 एंड अच्छा एंड ऑपरेटर दो बार आएगा, ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। कंडीशन 2, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिया, और यहाँ पे एल्स पार्ट चला दिया। अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब मेरी इफ की कंडीशन चलेगी, अगर ये वाली पहली कंडीशन सही हो गई, ठीक है, यानी ये ट्रू हो गई, कंडीशन 1 इज ट्रू, और फिर इसने कंडीशन ट्रू भी इसको 2 मिल गई, तो यहाँ पे जो मैंने लिखा होगा वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर कंडीशन 1 सही हुई, कंडीशन 2 गलत हो गई, तो ये कहाँ चला जाएगा। तो एंड ऑपरेटर का क्या फंक्शन है, दोनों काम इसको सही करने हैं। अब आप लोगों का टास्क क्या है, असाइनमेंट कह लो, नेक्स्ट क्लास से पहले जावास्क्रिप्ट का चाहिए। दो चीजें हैं, एक तो आपको लूप बनाना है, पहले फॉर लूप, ठीक है, फॉर लूप जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। फॉर लूप आपको 1 से स्टार्ट करना है या 0 से स्टार्ट कर लो, मर्जी है आपकी, 1 या 0 जिससे स्टार्ट करना है कर लो, और आपका लूप चलेगा 100 तक, ठीक है, और उसके बाद 1 1 1 प्लस होता रहेगा, ए प्लस प्लस करता रहना। उसके बाद कंडीशन ये है, 1 से लेके 100 तक लूप चल रहा है, बस वो नंबर आने चाहिए जो गिवन है। अगर तरीके से करो, कोई मसला आता है तो ड्राइव पे अपलोड करो ना, आगे सही करा दो उसका काम। तो असाइनमेंट पहला टास्क क्या होता है तक, ठीक है, उसके बाद दो नंबर करने के बाद आप लोग उसमें प्रिंट करो इवन नंबर, उससे प्रिंट होने चाहिए थोड़ा तरीके से कंडीशन लगी।
तो एंड ऑपरेटर में क्या हुआ है, हमारी दोनों की दोनों बातें सही होनी चाहिए तब हमारी स्टेटमेंट चलती है। इसी के अलावा नॉट ऑपरेटर क्या, और ऑपरेटर क्या है, और ऑपरेटर में कोई भी एक कंडीशन सही हुई भले दूसरी गलत हो, आपको एक कंडीशन अगर इसने सही करवा दी तो आपका स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। अगर दोनों कंडीशनें गलत होती है तब एल्स ब्लॉक में आएगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे इधर इसको यूजर नेम अली मिल गया, लेकिन पासवर्ड इसको मिल गया पास 1234, और यहाँ पर मैंने ऑपरेटर चेंज करा हुआ है, तो ऑपरेटर कौन सा लगाया हुआ है, ये वाला। अब ये कहाँ पर निशान आता है, बैक स्पेस के नीचे वो की है, आप शिफ्ट दबा के जब वो करेंगे तो ये ऑपरेटर आपके सामने बन जाएगा इस तरीके से। अब उसने यूजर नेम अली तो कर दिया, लेकिन पासवर्ड क्या करा, 1234 कर दिया, पास 1234 कर दिया, तो एक बात गलत हो गई, तो उसकी एक चीज तो सही मिली है ना, तो ये प्रिंट हो जाएगा, ये अलर्ट थैंक यू प्रिंट हो जाएगा। इस वाले ऑपरेटर की बात बता रहा हूँ। ठीक है, बाहर में हमें पासवर्ड लिखना है, अभी मैं बता रहा हूँ, अभी तो अभी ये समझो पहले जो करा। इसके बाद अगर इसको यूजर नेम अली नहीं मिला ना पासवर्ड ये मिला, तो अब ये कहाँ पे जाएगा, एल्स ब्लॉक में आएगा। क्यों, क्योंकि अब दोनों चीजें इसको गलत कर। अब इसमें क्या है, अगला चीज है नॉट। ठीक है, ये थोड़ा उल्टे तरीके से चलता है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी, देखो ऊपर लिखा हुआ क्या आ रहा है, रिटर्न फॉल्स इफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू एंड वाइस वर्सा। अगर x की वैल्यू इक्वल टू 3 है, मैंने पहले एक वार लिया, वार x इज इक्वल टू 3 कर दिया, ठीक है, और मैंने नीचे इफ की कंडीशन करा दी, वार इफ x इक्वल टू 3। तो अभी मुझे चलो यहाँ पे थोड़ा नोटपैड पे समझा देता हूँ करके। एक मैंने वेरिएबल ले लिया वार x के नाम से, इक्वल टू वार x की वैल्यू हो गई मैंने 3। इफ की कंडीशन में कह रहा हूँ अगर x इक्वल टू 3 है, बात सही है गलत है मेरी, तो आप इसमें यहाँ पे अलर्ट कर दो कुछ भी, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, नहीं तो आप एल्स पार्ट में जाके प्रिंट कर दो जो आपको प्रिंट करना है। सही है, अभी मेरी कंडीशन सही हो रही है तो कौन सी चलेगी, इफ वाली। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगा दिया, तो नॉट ऑपरेटर लगा दिया, और इसका क्या मतलब होगा, अगर x 3 के बराबर नहीं है, तो मेरी बात अब गलत साबित हो रही है, सच साबित हो रही है, गलत साबित हो रही है, तो अब रिटर्न फॉल्स यानी एल्स वाली कंडीशन चलेगी। सही है, तो यहाँ क्लियर हुआ, ये वाला ऑपरेटर है, वापस बताऊंगे। अब्दुल्ला चले आओ, बाहर उठ के चले आओ, जाओ। नॉट ऑपरेटर क्या है, रिटर्न फॉल्स इफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू, यानी अगर आपकी बात सच साबित होगी तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अब जैसे मैंने आपको मिसाल दी है यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 बराबर हो रहा है, यानी x की वैल्यू मैंने ऊपर 3 बताया हुआ है, नीचे आगे 3 मैच हो रहा है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, फॉल्स करेगा। क्यों, क्योंकि मैंने ऑपरेटर लगा दिया था, तो एल्स वाली कंडीशन चलेगी। तो एंड और नॉट समझ आ गया, किसी को कोई मसला। असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोगों ने देख लिए थे, प्लस माइनस वगैरह वाले, चाहे बिट वाइज कराएंगे, स्पेशल कैरेक्टर, कॉमा, ऑपरेंड्स, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशंस, जेपीडी का पार्ट, हाँ ये आ गया। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट मैंने बताया था, इफ एल्स इफ क्या क्यों बताया था भाई, इफ एल्स में क्या है, एक बात सच साबित हो तो आपका एक लफ्ज प्रिंट हो, जो आप लिखना चाह रहे हो वो प्रिंट हो जाए, नहीं तो वो एल्स पार्ट में चला जाता है। अब मैं उसको बार बार मौका दे रहा हूँ कि आप चेक करो पहले, यानी एक कंडीशन चेक करो, अगर आप इसको आपको ये कंडीशन सही नहीं मिली तो आप दूसरी बार भी चेक करो, फिर अगर दूसरी बार सही नहीं मिली फिर आप तीसरी बार चेक करो, फिर तीसरी बार सही नहीं मिली तो चौथी बार सिलेक्ट करो, फिर चौथी बार सही नहीं मिली तो पांचवी बार चेक करो। उसके बाद अब मेरी खत्म हो गई, मैंने बोला पांचवी बार खत्म हो गई है, अब आप जाके ऐसी कंडीशन में जो लिखा हुआ है प्रिंट कर। तो बार बार मौके दे रहा हूँ, तो मैं कौन सा वो लगाऊंगा, लूप, इफ एल्स इफ वाला लगाऊंगा, ठीक है, नहीं तो इफ एल्स में खाली एक मरतबा कंडीशन चलती है, वो खत्म हो जाता है। स्विच केस रह गया था, इंट्रोडक्शन टू लूप। लूप मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे व्हाइल लूप, फॉर लूप और डू व्हाइल लूप।
व्हाइल लूप और डू व्हाइल में क्या डिफरेंस था? व्हाइल लूप बताया था और डू व्हाइल में बताया था, क्या डिफरेंस था? मेजर सा डिफरेंस था। देखो व्हाइल के अंदर पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद जाके हमारा प्रिंट होता है कि अगर कंडीशन सही है तो वो नीचे प्रिंट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो नीचे जो लिखा हुआ उसको प्रिंट नहीं करेगा। लेकिन डू व्हाइल में से अलग है, पहले स्टेटमेंट प्रिंट करता है उसके बाद जाके कंडीशन चेक करता है। यानी अगर व्हाइल लूप में मिसाल दूं मेरी कंडीशन गलत है तो मेरा लूप एक भी बार नहीं चलेगा क्योंकि मेरी बात गलत साबित हो रही है। डू व्हाइल में भी मेरा वो कंडीशन गलत है तो एक बार प्रिंट होगा, क्यों? क्योंकि पहले स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है फिर जाकर। तो इनका डिफरेंस समझ आया था, व्हाइल और डू व्हाइल में डिफरेंस क्या था? फॉर लूप में आप डायरेक्ट उसको वेरिएबल बता देते हो, फॉर लूप अच्छा मैं आपको बता देता हूँ एक मतलब फॉर लूप का काम कर लेते हैं। लास्ट क्लास में पहले आप लोग थोड़ा सा बताओ कि फॉर लूप में किस तरीके से करा था, फिर मैं कंडीशन चेक कर वो सही करा। pmd करके कर देता हूँ कोड स्पेस डॉट। अच्छा है मैंने फोल्डर अपलोड कर दिया था जावास्क्रिप्ट एग्जांपल वाला क्लासरूम में, किसी को चाहिए तो वहां से ले लीजिएगा, ठीक है? क्यों नहीं खुल रहा था? चलो मैं अभी डाउनलोड करने का तरीका बता देता हूँ। इसके ऊपर मैं एक फाइल बना लेता हूँ फॉर लूप के नाम से, for4.html की फाइल बना ली, html5 लिख लेता हूँ यहाँ पर। अब सबसे पहले html5 करने के बाद जावास्क्रिप्ट का सबसे पहला रूल क्या है, कौन सा टैग लगाना है? स्क्रिप्ट का। तो स्क्रिप्ट का टैग लगा लेता हूँ मैं, ठीक है? ठीक है स्क्रिप्ट का टैग लगा लिया। अभी तक मैंने व्हाइल और डू व्हाइल में क्या करा था, पहले मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ रहा था, वेरिएबल बनाने के बाद फिर मुझे लूप चलाना पड़ रहा था। वेरिएबल में वैल्यू असाइन करनी पड़ रही थी पहले, वार ए इज इक्वल टू ये, वार बी इज इक्वल टू, अगर ऐसे कर रहा था मैं। तो अब ऐसे नहीं है, अब मैं काम क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर का लूप लगा रहा हूँ, फॉर एंटर करा। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ, वार ए इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन का साइन यही होता है या लेस देन का साइन है? लेस देन का साइन है। तो मुझे भी कि मैं कह रहा हूँ कि आप 0 से स्टार्ट हो और 10 से नीचे की साइड पे जाए तो लेस देन का साइन आएगा, a इज लेस देन 10, a प्लस प्लस, ठीक है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आपको जो प्रिंट कराना है आप वो प्रिंट कराना। डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसमें मैं कह देता हूँ नंबर्स, यानी मिसाल के तौर पे नंबर ऑफ लूप्स, ऐसे कुछ भी लिख दो, समझाने के लिए बता रहा हूँ, नंबर ऑफ लूप्स। इसके बाद कह रहा हूँ कि बी आर का टैग, अच्छा अभी बी आर का टैग अभी नहीं आएगा। अब मैं कह रहा हूँ अभी क्या होगा, वार ए इज इक्वल टू 0 चलेगा, कब तक चलेगा? 10 तक नीचे चलेगा। अब आपको मैंने कंडीशन बताई थी 100 तक चलाना है, तो आप यहाँ पे 10 की जगह पे 100 कर दोगे, ठीक है? अगर आप 10 भी एंटर करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इक्वल टू का साइन भी यूज करोगे, ठीक है? और फिर ए प्लस प्लस का मतलब ये है कि ए की वैल्यू अभी क्या है भाई, a+1। हाँ तो अभी यार 0 है ना, तो मैंने आपको ए प्लस प्लस का मतलब ये बताया था यहाँ पे, ए प्लस प्लस ए प्लस प्लस का मतलब ये बताया था ए की वैल्यू 0 प्लस और इसमें 1 कर देगा, तो अब क्या बन जाएगी ए की वैल्यू 1 बनेगी, ठीक है? इसी तरीके से ए प्लस प्लस 1 है। वो जो आप कह रहे थे कि के अंदर आपको ईमेल नंबर और वो डालना है, वो इफ की कंडीशन बनानी पड़ेगी ना, इफ ए मॉड्यूलस इक्वल टू 0, अब ये खुद लिखना पड़ेगा, मॉड्यूलस में बता रहा हूँ, इफ ए मॉड्यूलस इक्वल टू 0, तो अब अगर कोई यानी डिवाइड हो रहा है, ए की वैल्यू डिवाइड हो रही है, उसका मॉड्यूलस 0 बच रहा है तो वो इवन नंबर ही आएगा ना। तो खैर अब मुझे नंबर ऑफ लूप पहले चला के देखो आ रहा है या नहीं आ रहा, कॉपी पाथ करके इसको रन करके देखते हैं क्या हो रहा है। नंबर ऑफ लूप नंबर ऑफ लूप नंबर ऑफ लूप लिखा हुआ आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ साथ साथ जो ए की वैल्यू बनती जा रही है ना, अभी 0 थी फिर 1 बनी फिर 2 बनी फिर 3 बनी, वो भी साथ साथ यहाँ प्रिंट हो।
नंबर ऑफ लूप के बाद मेरे पास 1 2 3 भी लिखा हुआ होना चाहिए क्योंकि वो लूप की वैल्यू चल रही है। तो क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, वैल्यू किसमें स्टोर हो रही है, कौन से वेरिएबल में हो रही है। तो अब आप उसको देने के लिए वो याद रखिएगा जो आपने वेरिएबल बनाया हुआ, अगर आपको उसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट में प्रिंट करना है तो आप कोटेशन के बाहर प्रिंट करो उसको लिखोगे। तो पहले कोटेशन के बाहर लिखने के लिए उसको पहले इस तरीके से लिखने का तरीका, पहले यहाँ पे डालोगे प्लस ए प्लस, ठीक है, इस तरीके से लिखोगे आप, और उसके बाद सेमी कॉलन दे दें और डबल कोटेशन में मैं यहाँ पे बी आर दे देता हूँ ताकि लाइन ब्रेक भी हो जाए क्योंकि सारा एक ही लाइन ब्रेक में आ रहा था। सही है। अगर एक बात आप मेरी यहाँ पे याद रखिएगा, आपने ए के बाद अगर कुछ नहीं लिखना चाह रहे, अभी मैंने कौन सा टैग लिया है ए के बाद, अगर आप नहीं लिखना चाहते, ए पे स्टॉप करना चाहते हो तो क्या करोगे, ये एंड वाला प्लस नहीं लगाओगे फिर, ठीक है। अभी देखो मिसाल के तौर पर अगर मैं बी आर का टैग हटाता हूँ, एरर आ रहा है, एरर दे रहा है मेरे को, अगर मैंने प्लस हटा दिया एरर सही हो गया। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन मुझे लाइन ब्रेक करनी है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में एक प्लस का मतलब, और तो एक प्लस प्लस का देखो अब मैं बता रहा हूँ वापस। भाई नंबर ऑफ लूप्स आ गया, नंबर ऑफ लूप्स के बाद ए की वैल्यू चेंज होती जा रही है, अभी 0 थी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी, जाहिर सी बात है। तो मैं बोल रहा हूँ नंबर ऑफ लूप के बाद ए की वैल्यू भी मेरे पास आती रहे, यानी लिखी हुई आती नजर आती रहे। तो अब ये जो वेरिएबल बनाया था ना वो लिख रहा हूँ मैं, लूप चलता रहेगा, इंक्रीमेंट होती रहेगी, इंक्रीमेंट होती रहेगी आपकी, वो इस लाइन में होती रहेगी। अभी मैं आपको जैसे दिखाता हूँ वहां पे किस तरीके से आ रहा था लिखा हुआ, अब आ रहा है। ए की वैल्यू अभी मुझे बता रहा है कि इस टाइम पर ए की वैल्यू पहली लाइन में 0 हुई। 0 कैसे हुई है, इसने पहले डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आके नंबर ऑफ लूप करा, इसने कर दिया, ठीक है। अभी ए की वैल्यू क्या प्रिंट हुई, ए में क्या स्टोर हुआ था 0, ठीक है। ये फिर गया वापस ऊपर, इसने वार ए की वैल्यू कर दी 0, फिर उसने चेक करा, फिर उसको अच्छा ए इसने इंक्रीमेंट अब करा, यहाँ पे बताता हूँ किस तरीके से चल रहा है। पहले यहाँ पर इसने 0 प्रिंट करा, ठीक है, फिर यहाँ पर आया 0 प्लस 1, क्या हुआ, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 1, फिर इसने चेक करा कंडीशन सही है, कंडीशन सही हुई है, मेरी बात सही है, तो मैंने बोला कंडीशन सही होती है तो ये प्रिंट कर देता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, नंबर ऑफ लूप 1 आ गया, ए की वैल्यू 1 बन गई थी ना, फिर इसी तरीके से ऊपर गई वापस, ए में ए की वैल्यू 1 बन गई थी, 1 प्लस 1, तो इसी तरीके से इसने नीचे आके नीचे 2 कर दिया। तो इस तरीके से ए की वैल्यू यहाँ पे चल रही है, समझ आया अब ए की वैल्यू मैं क्यों चला रहा हूँ। अब इसी तरीके से अगर मुझे 10 यहाँ पे ये भी चाहिए, नंबर ऑफ लूप्स 10, तो क्या करूंगा, इक्वल टू ग्रेटर देन या लेस देन से पहले लगाऊंगा या बाद में लगाऊंगा, यानी 10 से इधर लगाऊंगा या फिर ए के बराबर, ए के बाद लगाऊंगा या 10 से पहले लगाऊंगा, बताओ। 10 से पहले लगाऊंगा, याद रखिएगा, ठीक है। आइए नंबर ऑफ लूप 10। तो अब आप लोगों को जो कंडीशन बतानी पड़ेगी वो कुछ इस तरीके से बतानी पड़ेगी। आपने ये काम कर लिया, ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर इफ की कंडीशन बनाओगे, इफ ए में जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो मॉड्यूलस है और इक्वल टू है 0 का, ठीक है। अब ए की जो वैल्यू होगी वो, अच्छा मॉड्यूलस सॉरी डिवाइड होगा, ए में जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो 2 से डिवाइड होगी, देखेगी कि उसका मॉड्यूलस 0 आ रहा है, अगर आ रहा होगा तो उसको आप डॉक्यूमेंट और ट्रैक में जो प्रिंट कराना चाह रहे हो प्रिंट करा दो कि इवन नंबर ये है। यानी अब मैंने कंडीशन ऐसे बता दी, कंडीशन खुद बनाओगे, कंडीशन मैंने बता दी कैसे बनेगी। तो आपका सेंटेक्स कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि ये वाली लाइन उठकर यहाँ पर आ जाएगी, कंट्रोल एक्स करता हूँ, ये वाली उठ के लाइन यहाँ पर आ जाएगी, नहीं तो फिर आप एल्स पार्ट में कोई प्रिंट कराना चाहते हो तो कुछ एल्स पार्ट में प्रिंट करा देना, ठीक है। एरर इसमें इसलिए आ रहा है, यहाँ पे मैंने कंडीशन नहीं दी हुई, जब आप कंडीशन दोगे तो एरर हट जाएगा। तो अब आपका लूप का सेंटेक्स कुछ इस तरीके से चलेगा इवन और ऑड नंबर पे, ठीक है। तो अब कंडीशन आपका सिंपल सा काम है, अब आपको कंडीशन बनानी है कि इवन नंबर कैसे प्रिंट हो सकते हैं। इवन के लिए तो आपने मॉड्यूलस बताया, हाँ, फिजिकल टू 0, ऑड के लिए क्या मॉड्यूलस, अभी आप खुद सोचोगे ना, ये सारा मैं थोड़ी बताऊंगा, खुद करो ना पहले, खुद करो पहले।
फिर मैं बताऊंगा कि हाँ या नहीं है। तो सही है, यहाँ तक कुछ सवाल है? कल ग्रुप पर आता हूँ वापस। वाइल लूप वगैरह बता दिया, फॉर लूप देख लिया था। जंप स्टेटमेंट, ब्रेक एंड स्टेटमेंट एंड कंटिन्यूस स्टेटमेंट लास्ट क्लास में करी थी। ब्रेक और कंटिन्यूस स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है भाई? मैंने लास्ट क्लास में एक कंडीशन ऐसे बना दी थी, इफ ए की वैल्यू जब 3 के बराबर हो, यानी ए की वैल्यू जब 3 के बराबर हो जाएगी तो आप ये प्रिंट करना जो मैंने बताया था। उसके बाद मैंने बोला था ये प्रिंट करने के बाद आप उसको कंटिन्यू कर लो। कंटिन्यू का क्या मतलब है? चला दो वापस, यानी वापस से लूप चलना शुरू है। तो मस्त क्या होगा, नंबर ऑफ लूप 0 आया, नंबर ऑफ लूप 1 आया, नंबर ऑफ लूप 2 आया, और फिर जैसे ही नंबर ऑफ लूप 3 आया ना, तो उसने पहले क्या करा, जो मैंने बात बोली थी वो प्रिंट करी, उसके बाद फिर उसने लूप कंटिन्यू करा। ब्रेक का मतलब क्या था? मैंने बोला था जब आप नंबर ऑफ लूप 3 पर आओ तो ये प्रिंट करो और उसके बाद ब्रेक कर दो। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। तो जो नंबर ऑफ लूप में मैंने कराया था ना कि आप ये करो उसके बाद ब्रेक कर दो, तो उसने ये करा था, पूरा लूप ही खत्म कर दिया था। तो जब मेरी वैल्यू 3 तक आ रही थी बस वहीं तक रुक रहा था, उसके बाद मेरा लूप खत्म हो रहा था। लास्ट क्लास में करा था, कहाँ थे? करा है मैंने लास्ट क्लास में, सेफ्टी कंडीशन में लगाया, उससे पहले वाली क्लास में करा दूंगा शायद। अच्छा, एरेस की तरफ चलते हैं, थोड़ा एरे का बता देता हूँ। एरे क्या चीज होती है? अभी तक आप लोगों ने देखा था, आप वेरिएबल में एक ही चीज स्टोर कर रहे थे, या तो वो इंटीजर हो रहा था या फिर स्ट्रिंग हो रहा था। अगर इंटीजर था तो एक वर्ड ले रहे थे, जैसे 10 ही ले रहे थे, कॉमा 20 तो नहीं दे रहे थे ना। नहीं तो अगर आपको वर्ड लिखना था तो हेलो लिखना था तो सिर्फ हेलो कर लेते, नहीं तो कॉमा डाल के दूसरा वर्ड नहीं कर रहे थे। यानी इस तरीके से मैंने कभी अभी तक वेरिएबल बनाया, var a इक्वल टू 10 कॉमा 20, इस तरीके से बनाया था क्या? या इस तरीके से बनाया हो, var a इक्वल टू डबल कोटेशन में हेलो, डबल कोटेशन क्लोज, फिर डबल कोटेशन ओपन, वर्ड यहाँ पे लिख लिया आसाम। ये थोड़ी ना बेटा जो मुंह चल रहा है ना, इसको रुको थोड़ी देर के लिए। इस तरीके से बनाया था मैंने कभी? तो इस तरीके से बनता ही नहीं है। ये चीज वेरिएबल में इस तरीके से नहीं आती। अगर ये चीज आपको बनानी है तो ये एरे कहलाता है, एरे में बना सकते हो। ठीक है, एरे के बारे में देख लेते हैं क्या चीज है। एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यू स्टोर इन एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन। यानी कि वैल्यू स्टोर हो रही है इसके अंदर, वेरिएबल में भी वैल्यू स्टोर होती थी, इसमें भी स्टोर ही हो रही है। These array value are referenced during using a comma array name and must be of the same data type. इसमें कोशिश ये करिएगा कि एरे अगर आप बना रहे हैं तो एरे में जब डेटा टाइप स्ट्रिंग रख रहे हो तो स्ट्रिंग ही रखो सारों की। ठीक है, अगर इंटीजर रख रहे हैं तो इंटीजर ही रखें। अब आपको बताया हुआ है कि स्ट्रिंग क्या हो, इंटीजर क्या होता है और स्ट्रिंग क्या होता है, वो आपको पता है। ठीक है, तो उसमें ये कह रहा है, अब आप एक नाम के बाद याद रखिएगा किसको, उसको दूसरे नाम से सेपरेट करने के लिए क्या यूज करोगे। क्या लिखा हुआ है सामने, लिखा हुआ है कॉमा पड़ा था अभी, तो आपने यानी हेलो लिख लिया। हेलो के बाद जब आप दूसरा नाम लिख रहे होगे उससे पहले क्या यूज कर लोगे, अभी नोट पैड पे करके भी दिखाया था मैंने, लिख के भी दिखाया था। ठीक है, जावास्क्रिप्ट सपोर्टेड टू टाइप ऑफ एरेज, यानी सिंगल डायमेंशनल एरेज और मल्टी डायमेंशनल एरेज। सिंगल डायमेंशनल एरेज थोड़ा समझते हैं पहले है क्या। इन अ सिंगल डायमेंशनल एरेज द एलिमेंट आर स्टोर्ड इन अ सिंगल रो इन द एलोकेटेड मेमोरी। ठीक है, सिंगल डायमेंशनल एरे कुछ इस तरीके से बनेंगे, बाहर इसका भी प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, बाहर अच्छा ऊपर करो, सही नजर आ रहा है। var a इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हेलो कॉमा वर्ल्ड कॉमा हाय। ठीक है, ये सिंगल डायमेंशनल एरे कहलाता है कि सिंगल लाइन में वैल्यू स्टोर हो गई इसकी और आपका ये एरे कंप्लीट हो गया। वो आप उसका करो, हाँ वो तो भी मैंने समझाने के लिए करा हुआ है, एरे चलेंगे उसके ऊपर चलेंगे, एरे ही आएगा। अच्छा, मल्टी डायमेंशनल एरेज क्या हो सकते हैं? मल्टी डायमेंशनल एरे स्टोर अ कॉम्बिनेशन वैल्यू ऑफ अ सिंगल टाइप इन द मोड इन 2 or more dimensions।
तो इसमें ये जो आ रहा है ये टेबल फॉर्मेट उठा के दिखा रहा है आपको। तो सिंगल डायमेंशनल एरेज की करेंगे कोई फॉर्मेट जिसमें टेबल का फॉर्मेट आ रहा हो, सारा फॉर्मेट का डेटा आ रहा हो, ठीक है। तो अभी इसको करेंगे सिंगल डायमेंशनल एरे को पहले सिंगल और मल्टीपल डायमेंशनल एरे को सिंगल देख लेते हैं। Accessing array elements without loops, ठीक है, लूप्स के बगैर चलता है। Accessing array elements with loops, दोनों तरीके से चल सकता है, मर्जी आपको चलाना है। एरे आपको ऐसे लूप के बगैर चलाना है, लूप के बगैर चला लो, लूप से साथ चलाना है, लूप के साथ चला लो। Array methods, an array is a set of values grouped together and identified by a single name. In JavaScript, the array object allows you to create array, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरीके से array करता है, एरे क्रिएट होता है, वही सारी इसकी चीजें लिखी हुई है, फॉर का लूप लगाया हुआ। अभी हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक अच्छा इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि इसके ऊपर से एरर हटिए, नहीं तो एरर दिखाता रहेगा। बार ARR कर लिया मैंने, ARR करने के बाद मैंने इक्वल टू दे दिया, इक्वल टू देने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। थोड़ा चेंज कर रहा हूँ लिखने का तरीका। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं नाम लिख लेता हूँ, वकास। अब देखो मैं कॉमा लगा रहा हूँ बीच में, मैंने आपको बताया था कॉमा आएगा, ठीक है, तो कॉमा जरूर लगाइएगा। अब मैंने ये कर लिया, इसको मैं कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जाके प्रिंट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जाने के बाद मैं जब प्रिंट कराना चाह रहा हूँ ये, तो कौन सा नाम लिखूंगा, वार लिखूंगा या ARR लिखूंगा? ARR क्यों लिखूंगा? क्योंकि वैल्यू स्टोर उसके अंदर हो रही है, ठीक है। तो ARR करके देखते हैं, चलाते हैं इसको। क्या हुआ, मेरा लिखा हुआ है नाम, अभी एरे मैंने जो बनाया था वो लिखा हुआ आ गया। अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज समझने की, वो ये है जिस तरीके से आप लोगों को स्टूडेंट आईडीज मिली हुई है, ठीक है, सबकी अलग है। अब स्टूडेंट आईडी कहीं से भी शुरू हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से एरेज में भी जो आप वैल्यू बना रहे होते हैं ना, इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसमें भी आपको आईडी मिली हुई, इनको आईडी मिली हुई होती है, यानी इंडेक्सेस नंबर मिले हुए होते हैं। अब इस तरीके से ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। जितना हमारा बड़े एरिया होगा उतना बड़ा ये जाता रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, मैंने कहाँ से बताया, ये बात याद रखना, एरे की वैल्यू जो इंडेक्स वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। अब जैसे रोल नंबर की एग्जांपल दी थी मैंने, अगर मुझे मुइन प्रिंट कराना है तो ARR में मैं क्या दूंगा, 0 दूंगा 1 दूंगा, क्या आया, मुइन आया। क्यों आया, मैंने क्या बताया था आपको, वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है एरे की, 0। तो देखें 0 पे मुइन आ गया, 1 ज़ुहैब पर आ गया, वकास 2 पर आ गया और फारिस 3 पर आ गया। इसी तरीके से अगर मैं 2 कर दूं यहाँ पर, अब क्या होगा, वकास प्रिंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम चलता है। एरे कुछ इस तरीके से बनते हैं। एरे का हम मल्टीपल डायमेंशनल एरे जो था वो देखे बैठा हुआ, स्क्रिप्ट का टैग ले लेते हैं। इधर लास्ट में खामोश हो जाओ, आप भी असम के बराबर में जो बैठा हुआ कैप वाला तो बोल रहा। सबसे पहले मैं एक वार के नाम से वो बना लेता हूँ ऑपरेटर, कुछ भी लिख सकते हो आप, वार ऑपरेटर इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट कर लेता हूँ PROMPT प्रॉम्प्ट, और इसमें कह देता हूँ कि आप एंटर करो ऑपरेटर्स, ठीक है, एंटर ऑपरेटर्स, एंटर ऑपरेटर्स करो। अब आप प्लस माइनस वगैरह कुछ भी ऑपरेटर्स ये आपको दे सकता है, ठीक है। अब नीचे आके मैं एक कोई लेट के उसमें बना लेता हूँ, लेट नंबर 1। अब आप कोई सा भी वेरिएबल यूज कर सकते हो, वार कॉन्स्ट लेट, मैंने पहले ही बताया हुआ है। पार्स इंट क्यों यूज कर रहा हूँ पता है सबको, पार्स इंट पता है ना क्यों यूज कर रहा हूँ, पार्स इंट प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट के अंदर मैं कह दूंगा एंटर योर फर्स्ट नंबर,
ठीक है, एंटर योर फर्स्ट नंबर। अगर वो फर्स्ट नंबर एंटर करता है तो उसके बाद मैं इसको अभी सेमी कॉलन दे देता हूँ, तो सेकंड वैल्यू भी कर लेता हूँ, क्योंकि ऑपरेटर्स परफॉर्म करने के लिए 2 वैल्यू होनी जरूरी है। तो एक और वेरिएबल बना लेता हूँ लेट नंबर 2 के नाम से। लेट, हाँ तो एक प्रॉम्प्ट और पार्सेंट वाला खुल रहा है ना, 2 ब्रैकेट ओपन हुए, बता रहा हूँ। पार्स एंड प्रॉम्प्ट, PROMPT प्रॉम्प्ट, और इसको कह दें एंटर। अच्छा ख्याल रखिएगा ब्रैकेट्स का, ठीक है, और डबल कोट्स का। एंटर योर सेकंड नंबर, एंटर योर सेकंड तो पैर थोड़ा सा पीछे करके बैठो, ठीक है। एंटर योर सेकंड नंबर कर लिया मैंने। एंटर योर सेकंड नंबर के बाद अब मैं एक रिजल्ट के नाम से इंटीजर बना लेता हूँ कि रिजल्ट के नाम से भी वो सेव होता रहे काम। तो लेट कर लेता हूँ उसको भी, लेट का वेरिएबल रिजल्ट, ठीक है। अब मैं बनाऊंगा इफ की कंडीशंस, ठीक है। तो इफ की कंडीशंस क्या होगी, इफ ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स यूज करूंगा, ऑपरेटर्स इक्वल टू प्लस, ठीक है। कैसे देखें, मैंने यहाँ पे लिखा ऑपरेटर्स इक्वल टू प्लस। मैं कह रहा हूं अगर वो आके ऑपरेटर में प्लस का साइन डाले, ठीक है, ऑपरेटर्स में आके वो अगर डाले प्लस का साइन, तो आप क्या करो, रिजल्ट में नंबर 1 को प्लस कर दो नंबर 2 के साथ। रिजल्ट इक्वल टू नंबर 1 प्लस, अच्छा नंबर 1 लिखूंगा, नंबर 1 प्लस नंबर 2, और ये कोटेशन के अंदर दोगे, याद रखना। नंबर 2 हाँ चलो कर देता हूँ उसको सही, पहले इसको कोट्स में लिख देता हूँ ताकि इसका एरर हटे। नंबर 2 क्या करा है, अच्छा 7 लिखना है, ठीक है। तो अगर मेरा ऑपरेटर्स आके यानी यूजर आके प्लस का साइन डालेगा, तो ये ऑपरेटर कौन सी चलाएगा, कंडीशन इफ की, ठीक है। मैं कह रहा हूं अगर एल्स इफ चल जाए, अब एल्स इफ चलाता हूँ। एल्स इफ अगर वो ऑपरेटर्स डाले इक्वल टू कौन सा, माइनस वाला, तो आप क्या कर दो, रिजल्ट के अंदर वैल्यू स्टोर कर दो इक्वल टू नंबर 1 माइनस, ये छोटी सी कैलकुलेशंस करके दिखा रहा हूँ एक साथ आपको। और कॉल लगा दो, ठीक है। फिर एलजिप बनाऊंगा एक और बार, एलजिप बनाता हूँ, एक ही लग गया। एलजिप ऑपरेटर्स इक्वल टू डबल कोटेशन में मल्टीप्लाई, तो क्या आए रिजल्ट में, तो पहले रिजल्ट आ जाएगा हमारा, रिजल्ट इक्वल टू नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर 2, ठीक है। इसके बाद एल्स की कंडीशन बनाऊं या फिर एल्स वाली वापस चलाऊं, क्या पे उसका मसला नहीं है, वो उठा लेगा। हाँ नंबर 2 के बाद हाँ वो अभी कंप्लीट कर रहा हूँ ना मैं, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ अगर वो डिवाइड का ऑपरेटर्स डाले, तो उसकी अगर आपको कंडीशन बनानी है तो कंडीशन डाल दो एल्स इफ में डाल के, नहीं तो आप एल्स का ब्लॉक चला दो कि अगर वो डिवाइड का डाले तो रिजल्ट में नंबर 1 को डिवाइड कर दो नंबर 2 से। तो आप एल्स में जाओ, एल्स में मैं कंडीशन दूंगा या नहीं दूंगा, एल्स में कंडीशन दूंगा या नहीं दूंगा, लास्ट में चुप रह जाओ, चुप हो जाओ, लास्ट में बताओ। अब्दुल्ला अपने बराबर वाले को बोलो, लास्ट में अब्दुल्ला एल्स में कंडीशन चेक करा दूं या नहीं कराता। इधर मैंने बोला ना, मेरे से जब मेरे को जवाब दो, इधर देखे थोड़ा पीछे हो,
सुलेमान आपको नहीं कह रहा हूँ, उनको कह रहा हूँ। सुलेमान आप लोग आगे। एल्स में कंडीशन दूंगा या नहीं दूंगा? सही है। एल्स में कंडीशन कभी भी आप चेक नहीं कराते, एल्स जिप में कराओगे, एल्स वाले ब्लॉक में चेक नहीं कराओगे। तो बराबर में या आड़ोस पड़ोस से जो आवाज आ रही थी आओ आओ, तो वो गलत आ रही थी, ठीक है, कभी उस पे नहीं जाना। रिजल्ट में आके इज इक्वल टू नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2 कर दिया। सही है। अब क्या होगा, सबसे पहले मेरा ऑपरेटर चलेगा क्या, सब तीनों का हो गया, तो वापस कनेक्ट कर लो ना, क्या हो गया, बराबर वाले को देख ले अभी, बस खत्म, काम कर रहा हूँ, फिर आप लोग टास्क कर लीजिए। भाई सबसे पहले मेरे पास एक बॉक्स बनकर लिखा हुआ आएगा, उसके अंदर आएगा आप ऑपरेटर एंटर करो, प्लस कराना चाह रहे हो, माइनस कराना चाह रहे हो, मल्टीप्लाई कराना चाह रहे हो, या फिर ऑपरेटर यूज नहीं करा था भाई, तो वेरिएबल तो किसी भी नाम से बना लो ना, ये वेरिएबल का नाम लिखा है मैंने, ठीक है, ऑपरेटर पहले एक नंबर फिर ऑपरेटर क्या करना। चलो ये कर लो, मर्जी है आपको, जैसे करना है आप कर लो। तो अच्छा, अब ये इसका काम समझ लो क्या है, इससे मिलता जुलता आपका असाइनमेंट भी होगा थोड़ा सा। वार ओ सॉरी लेट वार जो यूज करना है करो, लेट नंबर 1 इज इक्वल टू फ्रॉम एंटर योर फर्स्ट नंबर। यूजर आया, यूजर ने मेरे को पहला नंबर एंटर कर दिया, फिर मैंने उससे पूछा ऑपरेटर बताओ, ऑपरेटर क्या करवाना चाह रहे हो, ठीक है, ऑपरेटर बताओ, यानी प्लस कराना चाह रहे हो, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो उसने मेरे को बोला प्लस, अब मैं बोलूंगा सेकंड नंबर बताओ, सेकंड नंबर पे वो एंटर करेगा। अगर उसने प्लस कराए तो कौन सी कंडीशन चलेगी बताओ देख के, प्लस वाली, भाई नंबर 1 के बाद वो ऑपरेटर पूछेगा कौन सा ऑपरेटर लेना चाह रहे हो, सबसे पहले 1 जो भी नंबर से, हाँ नंबर, एंटर योर फर्स्ट नंबर, एंटर योर फर्स्ट नंबर क्या था, कुछ भी एंटर कर दो, उसके बाद ऑपरेटर बताओगे, प्लस करवाना चाह रहे हो, माइनस कराना चाह रहे हो, मल्टीप्लाई या डिवाइड, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे सेकंड नंबर एंटर करो, जाहिर सी बात है ऑपरेटर परफॉर्म करने के लिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कराओगे, दो वैल्यू चाहिए, एक वैल्यू चाहिए, तो दो वैल्यू लेंगे, ठीक है मैं। उसके बाद अगर ऑपरेटर ने प्लस इक्वल करा, मतलब प्लस का साइन डाला, तो मेरी ये वाली कंडीशन चलेगी, रिजल्ट में क्या कर देगा, नंबर 1 को नंबर 2 के साथ प्लस कर देगा। अगर उसने माइनस करा था तो माइनस कर देगा। इसी तरीके से एल्स इफ में अगर वापस उसने अगर मल्टीप्लाई करा था तो क्या करेगा, ठीक है, और उसके बाद अगर उसने डिवाइड चाहिए होगा तो उसको डिवाइड कर देगा। लेकिन अभी यहाँ तक तो चल गया, मुझे ये बताओ रिजल्ट मेरे सामने शो होगा या नहीं होगा, चलो चेक करो, चेक करो, उसको कॉपी पास्ट करके चेक कर लेते हैं, कॉपी पास्ट कर लेते हैं, ठीक है, चेक करते हैं पहले डॉक्यूमेंट में जाके, कंट्रोल वी, क्या आया, एंटर योर फर्स्ट नंबर 10 प्लस ऑपरेटर पूछ रहा है, अच्छा प्लस कहना चाह रहा हूं मैं, ओके, एंटर योर सेकंड नंबर आ गया 20। अब अलर्ट या डॉक्यूमेंट डॉट राइट चला रहा है, ठीक है, अब आओ वो चला रहा है। तो अब मैं इस तरीके से चाह रहा हूँ, इधर मेरी बात सुनो, मैं कुछ इस तरीके से चाह रहा हूँ, नंबर 1 भी लिखा हुआ है जो उसने एंटर करा था ना 20, वो वहां पे अलर्ट में 20 लिखा हुआ है, 20 प्लस 10 इक्वल टू 20 और 30, तो कैसे होगा ये, डॉक्यूमेंट और राइट में जाएंगे, उसके बाद क्या नाम है, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, नंबर 1 लिखेंगे, देखो प्लस लगाएंगे, नंबर 2 अलर्ट कराता हूं मैं, अलर्ट कराया मैंने, ठीक है, अलर्ट कराने के बाद सही है, नजर आ रहा है अलर्ट, अलर्ट के बाद आऊंगा मैं, डॉलर का साइन लगाऊंगा सबसे पहले, और कर्ली ब्रैकेट ओपन करूंगा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर लूंगा, ठीक है। नंबर 1 मेरा कौन से वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, नंबर 1 जो एक नंबर इनपुट कर रहा है ना, पहला वाला नंबर के बाद क्या लगा, नंबर 1 में जा रहे हैं, तो नंबर 1 आप इस तरीके से यहाँ पे लिख लो, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है,
नंबर 1 के बाद क्या आता है, ऑपरेटर्स पता चलते हैं। तो ऑपरेटर्स कौन से वेरिएबल में आ रहे हैं, ऑपरेटर्स इसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो आप जाओ कर्ली ब्रैकेट ओपन करो और इसके अंदर क्या लिखोगे, ऑपरेटर्स लिख लो आप इसके अंदर, ठीक है। ऑपरेटर्स लिखने के बाद, ऑपरेटर्स लिखने के बाद लिखता हूँ ऑपरेटर्स, उसके बाद क्या आएगा, डॉलर का साइन, डॉलर के साइन के बाद क्या आएगा, नंबर्स आएगा। नंबर्स कौन सा आएगा, नंबर 2 आएगा, नंबर 2। अच्छा देखें, जो जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिखना, स्पेस है बीच में तो स्पेस देना, नहीं है तो नहीं देना। उसके बाद मैं कह रहा हूँ इक्वल टू का साइन आ जाए, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाए, रिजल्ट आ जाए, जो रिजल्ट आ रहा है। तो रिजल्ट आप जो वैल्यू वहां पे दिखवाना चाह रहे हो ना, वो वहां पर कुछ इस तरीके से दिखेगी कि डॉलर के साइन के साथ आप वो उसका वेरिएबल पास करो। अगर आप वेरिएबल पास कर दोगे तो आपको वैल्यू नहीं दिखेगी कि उसने क्या एंटर करी, ठीक है। एंटर कराने के लिए आपको फॉर्मेट कुछ इस तरीके से बनाना पड़ता है। अब एरर आ रहे हैं, स्टेज एरिया यहाँ पर आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है और एंड में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करना है, तो आपका सेट हो जाएगा सारा काम। और इसको मैं कॉलम दे देता हूँ। अच्छा, अब क्या मसला आ रहा है, डॉलर का साइन आ रहा है, हाँ देखो क्या इसमें, तो ऐसे ही है। सबर करो, उसका देखता हूँ क्या मतलब, डॉलर नंबर 1 ऑपरेटर्स, डॉलर नंबर 2। अच्छा सही सही सही, कोटेशन नहीं है, कोटेशन नहीं है। कोटेशन में रखना थोड़ा इस तरीके से, सिंगल कोट्स में रखिएगा तो इसको सेट हो जाएगा। सिंगल कोट्स मिसिंग था, वो चेक करने का था, हट गया एरर, ठीक है। तो अब क्या होगा, सबसे पहले जो नंबर 1 एंटर करेगा, अलर्ट बॉक्स, यहाँ तक तो समझ आ गया था ना आपको, इससे पहले काम समझा दिया मैंने। अब रिजल्ट कुछ इस तरीके से हमारा प्रिंट होगा। अलर्ट बॉक्स के अंदर सबसे पहले क्या लिखा हुआ आएगा, नंबर 1 जो यूजर ने इनपुट करा था, मिसाल के तौर पे उसने कर दिया 20। उसके बाद ऑपरेटर्स में उसने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो करा था वो आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो करा था वो आ जाएगा। उसके बाद आएगा नंबर 2 जो उसने एंटर करा होगा, और फिर इक्वल टू करके रिजल्ट कहाँ से आ रहा होगा, रिजल्ट यहाँ पे स्टोर हो रहा है बार बार, तो यहाँ पर आ रहा होगा। अब इसको कॉपी पाथ करके चला, बल्कि कॉपी पाथ हुआ हुआ चलाते हैं। एंटर योर फर्स्ट नंबर 20 प्लस 10, अच्छा 10 मैंने गलती से यहाँ दे दिया, प्लस 20 प्लस 10, अच्छा नहीं आया, ये पूरा आ गया ना, ठीक है ठीक है। मैं अभी एरे को कमेंट कर देता हूँ, एरे का भी हमें काम नहीं है, ठीक है, क्योंकि एरे अभी मैं इसको समझा दिया था। अभी मुझे आपको ये फॉर का लूप समझाना है, तो इसको अनकमेंट कर देता हूँ। मैं सबसे पहले कह रहा हूँ कि जब ए की वैल्यू इक्वल टू ये ऊपर फॉर का लूप पहले समझा दिया था, अभी स्टार्टिंग में वापस नहीं समझा रहा मैं, ठीक है। ए इक्वल टू 3, मैं कह रहा हूँ जब भी ए इक्वल टू 3 पर आए तो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट में ये तो ये हटा दो एक मरतबा ब्रैकेट यहाँ से, और ये ब्रैकेट यहाँ से हटेगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि जब a की वैल्यू इक्वल टू 3 आ जाए तो आप इसके बाद क्या करो, यहाँ पर कुछ और तरीके से प्रिंट कर दो। मैं कह रहा हूँ नंबर ऑफ लूप हटिए और यहाँ पर क्या आ जाए, हेलो। हेलो आ गया, ठीक है। हेलो डालने के बाद मैंने अब जाके इसको रन करता हूँ पहले, फिर दिखाता हूँ आपको। कॉपी पाथ, हेलो 3 आया है, लूप नहीं चला मेरा। लूप क्यों नहीं चला, क्या यहाँ से एल्स पार्ट हटाओ अभी, ठीक है। अभी ये वाला ब्रैकेट मत हो रहा है और एक ये वाला ब्रैकेट हो रहा है। अब मैं कह रहा हूँ कि अब आप वही वाली लाइन चला दो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नंबर्स, अच्छा नंबर्स कोटेशन में देना है, नंबर्स नंबर ऑफ लूप्स प्लस ए प्लस कोटेशन बी आर का टैग, सही है, और एंड में सेमीकोलन। अब आया है,
अब मसला क्या था, खाली मैंने उसको ये लाइन बता दी थी इफ की कंडीशन में कि जब ए की वैल्यू 3 के बराबर हो जाए तो ये वाली लाइन प्रिंट हो, उसके अलावा मैंने कोई लाइन डॉक्यूमेंट और टाइप में प्रिंट करी थी, डॉक्यूमेंट और टाइप में कोई प्रिंट करी थी, वो मैंने कंट्रोल सी कर रहा था, कंट्रोल एक्स हो गया था गलती से, तो इसलिए वो वहां से मिट गई थी। ठीक है, तो अब मैंने इसको बोला कि भाई जब लूप चलता रहे, लूप 10 तक चले, 0 से स्टार्ट हो 10 तक चले, लेकिन जब 3 पे पहुंचे ना, तो 3 पे जो मैंने ये लाइन लिखी है ना, ये जो ये लाइन लिखी है, तो हेलो लिखा हुआ आ जाए, हेलो लिखा हुआ आ गया, हेलो लिखा हुआ आ रहा है। अब इसके साथ साथ अगर मैं कंटिन्यू का एक वर्ड यूज करता हूं तो देखिएगा कंटिन्यू में क्या होगा। कंटिन्यू क्या हुआ है, कंटिन्यू तो हो रहा है, वैसे भी हो रहा था, लेकिन एक मेजर डिफरेंस था। इससे पहले देखना हेलो 3 के बाद लिखा हुआ आ रहा था नंबर ऑफ लूप 3। अभी देखो जैसे मैं कंटिन्यू कमेंट करता हूँ ना क्या होगा, अब इसको रन करता हूँ, नंबर ऑफ लूप 3 आ रहा है, यानी अगर मैं कंटिन्यू नहीं लगाऊंगा तो लूप मेरा वही लाइन वाइज चलता रहेगा, और जो मैंने बीच में आकर एक कंडीशन बताई है वो चल जाएगी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरी तीसरे नंबर पे कंडीशन चली थी, तो मैं चाह रहा हूँ नंबर ऑफ लूप थर्ड वाला हट जाए, यानी अगर तीसरे नंबर पे ये लाइन प्रिंट हो रही है तीसरे वाली कंडीशन पे, तो ये नहीं आनी चाहिए, इसके बाद ये आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कंटिन्यू का यूज करोगे। ठीक है, तो देखिएगा अब ये नंबर ऑफ लूप 3 यहाँ से हट जाएगा, हट गया, नंबर ऑफ लूप 4 आ गया, तो अभी कंटिन्यू करा है ना, ब्रेक कर रहा हूँ ना। कंटिन्यू से क्या होता है कि जो मैंने उसको एक कंडीशन बताई है यहाँ पर आगे चेक करेगा, उसके बाद फिर वापस लूप कंटिन्यू करना शुरू कर देगा। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, जारी रखना, तो इसने लूप जारी रखा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इस कंटिन्यू को हटा के ब्रेक लगा दूं, BREA के ब्रेक, और इसको बंद कर दूं, तो अब क्या होगा, जब ए की वैल्यू 3 होगी ना, ए की वैल्यू 3 के बराबर होगी, तो ये पहले ये वाली लाइन प्रिंट करेगा जो मैंने लिखी हुई है, और उसके बाद मेरा लूप भी ब्रेक कर देगा। सही है, तो कंटिन्यू और लूप समझ, वो कंटिन्यू और ब्रेक समझ में आ गया तुम्हें। कंटिन्यू से क्या हो रहा है, ब्रेक से क्या हो रहा है, विदाउट कंटिन्यू क्या हो रहा है।